बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली सीए फाइनल वाले। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं नवंबर 26 के लिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। इसके बाद वापस से शायद पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ जाएगा। आप पढ़ने का स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ चीजें करने पे शायद आपका नवंबर 26 बड़े आसानी से क्लियर हो पाएगा। देखिए, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये कई जगह पे कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि सीए फाइनल वाला बच्चा ना कंसेप्ट के कारण कम और पीयर प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा फेल होता है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं इसको या तो पॉज देना चाहिए या तो क्विट करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं पर ये अपना जॉब क्विट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द फाइनेंस एंड अदर प्रेशर। हर बार सोचते हैं अटेम्प्ट से पहले कि नहीं यार इस बार तो कर दूंगा, इस बार छोड़ करके मैं सब कुछ कर दूंगा, पर वो एक पॉज नहीं आ रहा। या तो जॉब को छोड़ दो या तो पॉज कर दो। देखो, तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे पहुंचना कई लोगों का सपना होता है। एक बार पूरी मेहनत लगा करके नवंबर 26 को बड़े आराम से दे दो, उसके बाद हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, देखो पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास जीवन पड़ा है, लेकिन मेरे दोस्त, पढ़ाई करने के लिए पूरा जीवन नहीं पड़ा है। पढ़ाई एक पॉइंट के बाद कभी नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पढ़ाई एक पॉइंट के बाद कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने पॉज कीजिए या क्विट कीजिए। सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने अब तक अपने लेक्चर ही कंप्लीट नहीं किए। एफआरएएफएम बहुत पहले ले लिया है लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं किया। अब तक के तुम यही श्योर नहीं हो कि तुम्हारे को कौन सा ग्रुप देना है, कौन सा ग्रुप नहीं देना है। कुछ लोग जो श्योर है वो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जो एक स्ट्रैटेजी बना करके करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी डाला है, आप उसको जरूर देखिएगा, कि सबसे पहले अपने लेक्चर कंप्लीट करो। एक टारगेट डेट लेकर के चलो कि चलो भाई मैं 31 जुलाई तक के फॉर दैट मैटर क्या करूंगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो जो भी ग्रुप की क्लासेस बाकी है सबसे पहले उसको लेक्चर को कंप्लीट करो, और जो जो लेक्चर भी बैकअप के अंदर में है या जो नए लेने हैं उन लेक्चर्स को लेकर के उनकी पढ़ाई शुरू करो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है कुछ लेक्चर्स देखने के लिए, फॉर एग्जांपल डीटी का ही तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत कम हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर में आप डीटी का फास्ट ट्रैक लेकर के भी अपना काम कर सकते हो, ऑडिट का फास्ट ट्रैक लेकर के काम कर सकते हो। तो लेट्स डू इट इन अ प्रायोरिटी। तीसरी चीज सर आपको जो करनी चाहिए वो है आपका स्टडी प्लान। देखो, तुम एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, जो भी तुम दे रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है, पर आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए। जैसे अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो एटलीस्ट दिन के अंदर में आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। सो डे 1 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा, मेक श्योर करिए वो एक दिन के अंदर में आप पूरा कंटेंट को क्या करें, कंप्लीट करें। नेक्स्ट डे इन तीनों सब्जेक्ट की क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस भी उतनी ही रिलेवेंट है जितना कंटेंट रिलेवेंट है, लेकिन आप अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं मिस, है ना। अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो फिर आपको शायद थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। डे 1 ग्रुप 2, डे 2 ग्रुप 1, इस तरीके से ऑल्टरनेटिव आपको चलाना चाहिए। एंड साथ साथ में ही आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। फाइनल लेवल में हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जो लिखने वाला पार्ट है हम वो मिस करते हैं। देख, 100 बकी और 1 लिखी, तू ऑडिट पढ़ रहा है, लेकिन तू ऑडिट को लिख नहीं रहा है। एग्जाम में अल्टीमेटली तुझे ओरल एग्जाम नहीं देनी है, एग्जाम तो तेरे को रिटर्न ही देनी है, तू वही क्यों नहीं समझ रहा है। तो तूने अगर स्टडी प्लान नहीं बनाया, स्टडी प्लान बनाया पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये बहुत गड़बड़ है। देख, डिसिप्लिन बोलने से डिसिप्लिन कभी नहीं आ जाता, डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने से आता है। आपको एक जगह बैठने की आदत लगानी होगी। लाइब्रेरी पे उठो, जाओ लाइब्रेरी में बैठने की आदत लगाओ, वहां पे 10 घंटे बैठो, किसी के लफड़े में मत पड़ो, सिर्फ अपनी चीज के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये टाइम शायद दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। राइट? हर अटेम्प्ट के साथ कुछ नए बच्चे सीरीज के अंदर में जुड़ जाएंगे और तुम्हें एज का फैक्टर सताने लगेगा। प्लीज ये मत करो, स्टडी प्लान बनाओ, 3-3 घंटे का प्लान बनाओ, 3 घंटे के बाद अपने आप को एग्जीक्यूट करके देखो। एबीसी एनालिसिस ऑलमोस्ट हर टीचर अपना देता है, उस एबीसी एनालिसिस को देखो क्या तुम्हारे लिए वो एबीसी एनालिसिस रेलेवेंट है या नहीं। 2-3 अटेम्प्ट के पेपर को एक बार चेक करो, उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करो और उसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यस और नो? चौथा, सर पर्टिकुलरली इस फाइनल वाले सिचुएशन के अंदर में आपके साथ एक और चीज होती है, लव का मैटर बीच में आता है, फैमिली मैटर बीच में आता है, कोई और एंगल बीच में आता है। यस और नो? और आप या तो फिर कोई जूनियर आ जाता है, भैया ये समझा दो, दीदी ये समझा दो, मत पढ़ो, है ना। डू इट फॉर योर सेल्फ। आप ना सर अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। किसी का मसीहा बनने का टाइम नहीं है एज ऑफ नाउ। यस, किसी के लिए कुछ मत करो, सब बिल्कुल छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो। लाइफ में ना ये टाइम अगर तुमने अपने ऊपर फोकस कर दिया ना, तुम्हें किसी के आगे हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन भर के लिए। यस और नो? तुम डिसाइड कर लो तुमको कंप्लीट करना है या तुम्हारे बच्चों को कंप्लीट करवाना है। एक मोमेंट तो ऐसा आएगा, आप में से कई लोगों के ऊपर शादी की तलवार ऑलरेडी लटक रही है, कई लोगों के ऊपर फैमिली का प्रेशर है कि भैया तू पढ़ाई कर ले नहीं तो छोड़ दे, बट कभी ना कभी तो ये करना है ना।
कमाने के लिए जीवन पड़ा है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीवन पड़ा है, हर चीज के लिए जीवन है दोस्त। लेकिन ये जो पढ़ाई वाला मोमेंट है ना, ये कभी वापस नहीं आने वाला। तेरे को अगर ये बात समझ में आ जाती है तो तू कंप्लीट कर देगा, राइट। पांचवा, जिसके लिए मुझे लगता है आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, फोकस ऑन हेल्थ, मेंटल हेल्थ। देखो, आप में से कई लोग जो है एज ऑफ नाउ कई चीजों से गुजर रहे हैं, कई चीजों का बैगेज है ना। किसी ने ये कर लिया, मेरे को तो पैसे कम मिल रहे हैं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मेरे छोटे वाले ये बन गए, वो बन गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो मेंटल गेम है ना, ये तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है। पढ़ाई करते रहो, जितना तुम अपने आप को एंगेज रखोगे। एंगेज कैसे रखोगे? सिर्फ रीडिंग करने पे नहीं, सॉल्विंग करने में तुम अपने आप को जितना एंगेज रखोगे, उतने ये थॉट्स कम आएंगे, उतनी निगेटिविटी कम आएगी। उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, मैंने तो ये नहीं कर पाया, वो अचीव नहीं हो पाया, ये सब अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। लास्ट फ्यू डेज बचे हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, इस दिन को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम्हें मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं तो तुम्हें पता है कौन सी गलतियां तुम्हारी हुई है, इनको ऊपर वर्क करो, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो। आईबीएस जैसा पेपर जो है ये बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, रोज एक केस स्टडी उठाओ, रोज 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो जो पास्ट पेपर के अंदर में आया है। इट विल ब्रिंग यू द कॉन्फिडेंस। यस और नो? आई नो पढ़ाई को एक टाइम हो चुका है और अब कैलकुलेशंस इतने आसानी से नहीं होते, बट आप सोच करके देखो ना, ये एक लास्ट एग्जाम है जिसको देने के बाद शायद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एंड आई नो यू विल वर्क फॉर योर सेल्फ, राइट। मत झुको, क्योंकि बॉस आने वाला टाइम और क्रिटिकल होने जा रहा है। ये बात चल रही है कि सीए का सिलेबस जो है ये चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है और आपका अब भी क्लियर नहीं होता तो आपके लिए डिफिकल्टीज और ज्यादा अराइज हो जाएगी। आई जेन्युइनली वांट यू टू पास इन योर नवंबर 26 एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक, नथिंग डूइंग। कुछ चीज मत छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, तुम्हारा काम होना ही चाहिए। यस मालिक, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। जाते जाते एक कमेंट बॉक्स के अंदर में लीव करके जाइए कमेंट दैट आई विल बिकेम chartered accountant and I will make sure my family and others do not suffer because of me, right? अपने आप से एक कमिटमेंट करो, रोज आकर के उस कमिटमेंट के ऊपर वर्क करो। जल्दी उठो, मत सो जाना, जिंदगी पड़ी है। इस टाइम पे तुम्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, किसी भी और से ज्यादा। सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। आई एम श्योर आप ये चीज जरूर करेंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखें, नवंबर 26 हमें तोड़ना ही है, कुछ भी कर लो। अगर आपको डीटी की प्रिपरेशंस में थोड़ी सी हेल्प चाहिए, डीटी का पूरा प्लेलिस्ट चार्ट रिवीजन मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर में डाला हुआ है, वो जाकर के देख लो। आपको रिवीजन के अंदर में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। अगर प्रैक्टिस करने का मूड है तो आप डीटी फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मूड बना ही लिया है कि May 27 एंड ऑनवर्ड्स देना है, तो अभी एज ऑफ नाउ रोज लाइव लेक्चर चालू है, आप डीटी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव लेक्चर के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। डन। उम्मीद करता हूं आप अपने लिए बेस्ट चुनेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।